प्यारे बच्चों गुड मॉर्निंग। बेटा कॉम्प्लेक्स नंबर की एक्सरसाइज 5.4 कर रहे थे। एक्सरसाइज 5.4 के कुछ क्वेश्चन कर दिए थे, लास्ट के 2-3 क्वेश्चन बचे हैं, वो आज के लेक्चर में कर देंगे। जो भी काम करवाऊँ उस काम को अच्छी तरह करें। टेस्ट वगैरह दिया जाए तो बेटा वो करके दिखाएं, जैसा कहा जाए वैसा करें बेटा। टेस्ट वगैरह साथ साथ इसलिए लेते रहते हैं ताकि आपका बीच बीच में जो भी काम करवाओ ना उस काम की प्रैक्टिस होती रहे और आप साथ साथ और अच्छी मेहनत करते रहें, ठीक है ना बेटा। आगे काम करवा रहा हूँ, एक्सरसाइज 5.4। बेटा कल के लेक्चर में हमने कर लिए थे क्वेश्चन नंबर 6 तक। क्वेश्चन नंबर 7 से शुरू कर रहा हूँ, पूरा ध्यान देना बेटा। 7 ये है, शो दैट आर्गुमेंट z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 2 पाई माइनस आर्गुमेंट z। ठीक है जी। फॉर नॉन रियल z, बेटा z एक कॉम्प्लेक्स नंबर दे दिया, ठीक है ना। आर्गुमेंट क्या होता है सबसे पहले तो ये समझ लें। मैंने क्या कहा था, पोलर फॉर्म क्या रहती है बेटा एक कॉम्प्लेक्स नंबर की, z इज इक्वल टू ले लिया r कोस थीटा प्लस आयोटा r साइन थीटा। जो ये थीटा है ना इसको आर्गुमेंट कहते हैं, समझ गए ना, ये एंगल रहेगा। क्लियर। तो आर्गुमेंट z यानी ये समझ ले एंगल है ये। सबसे पहले तो ये z दे रखा है, ठीक है ना। तो आर्गुमेंट z बताना बच्चों क्या है, आर्गुमेंट z, इसका एंगल क्या है, ये है मेरे पास थीटा। ये मैंने लिख दिया। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत नहीं है जी, ठीक है। अब क्या लेके चलूँ, सबसे पहले z का क्या लें, कॉन्जुगेट ले लिया बेटा। कॉन्जुगेट में किसका साइन चेंज करते थे, क्या सिखाया था, इमेजिनरी पार्ट का। आर कोस थीटा तो ऐसे ऐसा, आइटा का साइन यहाँ प्लस है तो क्या हो जाएगा कॉन्जुगेट में माइनस। ठीक है बेटा, अच्छी तरह क्लियर ना, ठीक है जी। ये कह रहा हूँ, दोबारा बता रहा हूँ, मैंने एक कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया, z इज इक्वल टू आर कोस थीटा प्लस आयोटा आर साइन थीटा ले लिया बेटा। इसका आर्गुमेंट z मतलब इसका एंगल क्या है, इसका एंगल है मेरे पास थीटा, मैंने लिख दिया थीटा। अब ये कह रहा है z कॉन्जुगेट चाहिए। कॉन्जुगेट में किसका साइन चेंज करते हैं बेटा, आयोटा वाले का यानी इमेजिनरी पार्ट का। यहाँ प्लस था, मैंने क्या कर दिया माइनस। अगर माइनस होता तो मैं क्या कर देता, प्लस। क्लियर ना, अच्छी तरह आ गया। अब ये पोलर फॉर्म है नहीं है बेटा, इसे किस में पोलर फॉर्म में बनाई, पोलर फॉर्म में देखो एंगल सेम होने चाहिए, रियल पार्ट कोस का हो, इमेजिनरी साइन का, लेकिन बीच में साइन प्लस होना चाहिए, समझ गए ना। अब मैं चाहता हूँ कि एंगल भी सेम रहे और बीच में साइन क्या रहे, प्लस रहे। ध्यान दें, थीटा को मैं ये लिख दूं 2 पाई माइनस थीटा और इसको प्लस आयोटा साइन 2 पाई माइनस थीटा। आप कहेंगे सर कैसे लिख दिया, बताओ समझाओ। देखो कोस 2 पाई माइनस थीटा को मैंने लिखा कोस थीटा। एक बार यहाँ आ जाए, 0 90 डिग्री या पाई बाई 2, ये बच्चों 180 डिग्री या पाई, ये 270 डिग्री या 3 पाई बाई 2, और ये बच्चों 2 पाई या 360। समझ गए ना अच्छी तरह, 0 पाई बाई 2 पाई, 3 पाई बाई 2 2 पाई, समझ गए। अब मैंने ये कहा था इस लाइन पे चेंज नहीं होगा, जो है वैसे का वैसा। इस लाइन पे चेंज होता है, साइन कोस में, कोस साइन में, टेन कोट में, कोट टेन में, ये मैं सिखा चुका हूँ। इस लाइन पे बच्चों चेंज नहीं होगा, कहा था ना, ठीक है। तो 2 पाई कहाँ है बेटा, 2 पाई यहाँ है। तुम कहोगे सर यहाँ तो चेंज नहीं होगा, तो क्या लिखूँ, कोस थीटा, एंगल वैसे का वैसा। 2 पाई था इसलिए चेंज नहीं किया, कोस को मैंने कोस ही रखा, कोस थीटा। 2 पाई माइनस थीटा है ना, 2 पाई ये है, इसमें से कुछ घटाऊंगा तो वापिस आऊँगा बच्चों, और 2 पाई में अगर मैं कुछ जोड़ता ना तो आगे जाता, समझ गए ना। 2 पाई में से कुछ घटाया तो वापिस आया। कौन सा क्वाड्रेंट है ये, फोर्थ क्वाड्रेंट है। अब मुझे ये बताएं फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस पॉजिटिव होता है नेगेटिव? आप कहेंगे सर पॉजिटिव, कोस थीटा और सीकेन थीटा इस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव, समझ गए ना। कोस थीटा इसमें क्या है, पॉजिटिव, तो इसके आगे क्या रहेगा, पॉजिटिव। तो कोस 2 पाई माइनस थीटा कोस थीटा के इक्वल है, समझ गए ना। तो ये बताओ क्या मैं इस कोस थीटा को लिख सकता हूँ कोस 2 पाई माइनस थीटा? अगर दोनों इक्वल हैं तो मैं लिख सकता हूँ बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए ना, ठीक है जी। अब इस पॉइंट पे आ जाओ बेटा, साइन 2 पाई माइनस थीटा, इसकी बात कर रहा हूँ, साइन 2 पाई माइनस थीटा। सुने अब ध्यान से,
साइन 2 पाई पे चेंज होगा। आप कहेंगे सर इस लाइन पे तो कोई भी चेंज नहीं होगा, आपने कहा था सब सेम रहेंगी, वो कहो तो यहाँ साइन है तो 2 पाई पे तो चेंज नहीं होगा, साइन ही रहेगा। यहाँ एंगल जो है लिख दें सेम एज इट इज साइन थीटा। अच्छी तरह क्लियर, कोई डाउट नहीं है 1% भी। अब ये बताएं 2 पाई में से कुछ घटाया है, 2 पाई में से कुछ घटाऊंगा तो कौन से क्वाड्रेंट में आऊँगा, फोर्थ में। समझ गए ना मेरी बात बेटा, कुछ जोड़ूंगा ना तो यहाँ चलेंगे 0, 90, 180 बढ़ता जा रहा है ना, घटाऊंगा तो उल्टा चलेंगे इस तरफ ऐसे। 2 पाई में से कुछ घटा रखा है तो कौन से क्वाड्रेंट में, फोर्थ। और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या है बच्चों, तुम कहोगे सर साइन तो नेगेटिव है यहाँ, क्योंकि यहाँ सिर्फ कोस और सीकेंड पॉजिटिव है, बाकी सब कुछ नेगेटिव। तो बच्चों साइन क्या है यहाँ, नेगेटिव। तो बेटा इसलिए यहाँ आगे क्या आएगा, माइनस साइन थीटा। पक्का समझ गए ना। तो माइनस साइन थीटा को लिख सकता हूँ साइन 2 पाई माइनस थीटा। ये माइनस साइन थीटा था ना, इसे मैंने क्या लिख दिया, साइन 2 पाई माइनस थीटा। अच्छी तरह समझ गए ना, कोई डाउट नहीं ना 1% भी। ठीक है, हमारा काम भी हो गया। ठीक है बेटा, ये जेड कॉन्जुगेट था। इसका आर्गुमेंट बताना, आर्गुमेंट जेड कॉन्जुगेट। इसका एंगल क्या है यहाँ, जो भी है ले लें, 2 पाई माइनस थीटा। अच्छी तरह क्लियर ना, यही तो है एंगल। अब बेटा 2 पाई ऐसे का ऐसा, ये थीटा किसके इक्वल है, थीटा तुम कहोगे सर इक्वल है किसके, आर्गुमेंट जेड के। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट थीटा की वैल्यू आर्गुमेंट जेड यहाँ पुट कर दें, आर्गुमेंट जेड। बेटा यही प्रूफ करना था, हैंस प्रूफ। देखें क्लियर ना अच्छी तरह, कोई डाउट नहीं 1% भी। एक बार फिर बता रहा हूँ, सुने। क्वेश्चन ये दे दिया कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर दे दिया, उसके कॉन्जुगेट का आर्गुमेंट, आर्गुमेंट का मतलब एंगल, किसके इक्वल होना चाहिए, 2 पाई माइनस आर्गुमेंट जेड, यानी जेड का जो एंगल हो वो। जेड मैंने एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिया पोलर फॉर्म में, ठीक है बेटा, उसका आर्गुमेंट जेड क्या होगा, क्या है एंगल, देख लें। तुम कहोगे सर थीटा, तो थीटा, इसे इक्वेशन फर्स्ट ले लिया, ठीक है ना। उसके बाद क्या लिया, इसका कॉन्जुगेट लिया। कॉन्जुगेट में बेटा इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर देते हैं, यहाँ प्लस था, क्या कर दिया मैंने, माइनस, ठीक है। लेकिन ये साइन माइनस होते ही अब ये पोलर फॉर्म नहीं रही, पोलर फॉर्म की कंडीशन है यहाँ साइन क्या होना चाहिए, प्लस, और एंगल क्या होने चाहिए, सेम। इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि मैं इसे पोलर फॉर्म में चेंज कर दूँ, ठीक है। फिर मैंने बताया कि कोस थीटा किसके इक्वल होता है, कोस 2 पाई माइनस थीटा, ठीक है। उसके लिए मैंने बताया बच्चों कोस 2 पाई पे चेंज नहीं होगा, इस लाइन पे चेंज नहीं होंगे, कोस कोस ही रहेगा, तो कोस थीटा। 2 पाई में से कुछ घटाया मैंने, कौन सा क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में बच्चों कोस पॉजिटिव, इसलिए आगे क्या आया, पॉजिटिव। तो इस कोस 2 पाई माइनस थीटा को क्या लिख सकते हैं, कोस थीटा। तो कोस थीटा की जगह क्या लिख दिया, कोस 2 पाई माइनस थीटा। अच्छी तरह क्लियर ना। अब यहाँ आ जाए बच्चों, साइन 2 पाई माइनस थीटा, सेम 2 पाई पे चेंज नहीं होगा बेटा, साइन थीटा। 2 पाई में से कुछ घटा रहा हूँ, फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ में कोस, साइन क्या है बच्चों, नेगेटिव, इसे देखेंगे साइन नेगेटिव, तो आगे क्या लगा दिया, माइनस, माइनस साइन थीटा। तो माइनस साइन थीटा की जगह मैं लिख सकता हूँ साइन 2 पाई माइनस थीटा, ये माइनस साइन थीटा, इसकी जगह लिख दिया साइन 2 पाई माइनस थीटा। अब देखो बेटा एंगल सेम हो गए, हाँ हो गया पहला काम। बीच में प्लस साइन है, ये भी बहुत अच्छा हो गया। दूसरा काम, रियल पार्ट किसके साथ है, कोस, इमेजिनरी पार्ट आयोटा किसके साथ है, साइन, तो पोलर फॉर्म बन गई। समझ गए ना। अब यहाँ आर्गुमेंट जेड, यहाँ पोलर फॉर्म जो बन गई, अब एंगल क्या है, 2 पाई माइनस थीटा लिख दिया बच्चों। 2 पाई सेम, थीटा क्या है, किसके इक्वल था, आर्गुमेंट जेड, यहाँ पुट कर दिया आंसर। शायद बहुत अच्छी तरह समझ गए होंगे बेटा। नेक्स्ट में पहुंच जाए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, पूरा ध्यान देना बच्चों। Z1 Z2 आर टू कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट Z1 प्लस Z2 का मॉडुलस इज इक्वल टू Z1 माइनस Z2 का मॉडुलस। ये बच्चों गिवन है, प्रूफ क्या करना है, आर्गुमेंट Z1 माइनस आर्गुमेंट Z2 इज इक्वल टू पाई बाई 2, ये प्रूफ करना है, ये गिवन है। समझ गए ना, बहुत ध्यान से समझना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। Z1 को मान लें आर कोस थीटा प्लस आयोटा आर साइन थीटा, ठीक है बेटा, मान लिया। Z2 को मान लें आर कोस फाई प्लस आयोटा आर साइन फाई, इसे थीटा मान लिया, इसे फाई मान लिया, तुम्हारी मर्जी।
इसे चाहे ए मान सकते हैं, इसे क्या मान लेना, बी मान लेना, कोई दिक्कत नहीं है, जो मन करे वो मान लेना। सबसे पहले लेके चलें Z1 प्लस Z2, इसमें दोनों को ऐड कर दें। Z1 ये बच्चों आर कोस थीटा प्लस आयोटा आर साइन थीटा, Z2 को जोड़ दें इसमें आर कोस फाई प्लस आयोटा आर साइन फाई। समझ गए ना बेटा? ठीक है, रियल पार्ट एक साथ ले लें, आर कोस थीटा प्लस आर कोस फाई प्लस आयोटा के कोफिशिएंट ले लें अब आर साइन थीटा प्लस आर साइन फाई। अच्छी तरह क्लियर ना? इसका मॉडुलस लेना है, ले लें मॉडुलस, मॉडुलस Z1 प्लस Z2 क्या रहता है मॉडुलस, रियल का स्क्वायर आर कोस थीटा प्लस आर कोस फाई इसका स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर आर साइन फाई प्लस आर साइन, एक थीटा था बेटा, आर साइन थीटा प्लस आर साइन फाई इसका स्क्वायर। अच्छी तरह क्लियर ना? ठीक है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोल दें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है बेटा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ भी खोल दें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फाई है प्लस 2ab 2r स्क्वायर साइन थीटा साइन फाई। शायद बेटा अच्छी तरह क्लियर, कोई डाउट नहीं, 1% भी। अब देखिए आगे, हाँ बच्चों ये बताओ इन दोनों में क्या कॉमन है मेरे पास, आर स्क्वायर। आर स्क्वायर बाहर लेते ही यहाँ बचेगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, किसके इक्वल रहेगा 1। ठीक है जी, इन दोनों में क्या कॉमन है बच्चों, आर स्क्वायर। अंदर कोस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई क्या हो जाएगा 1 प्लस, इन दोनों में कुछ कॉमन है, हाँ है, 2r स्क्वायर दोनों में कॉमन है, ले लिया। अंदर बचेगा कोस थीटा कोस फाई प्लस साइन थीटा साइन फाई। ये बताओ यहाँ तक समझ में आया नहीं? ठीक है बेटा, ये लिखे मेरे बच्चों आर स्क्वायर 2r स्क्वायर प्लस 2r स्क्वायर, ये फॉर्मूला कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी, कोस ए माइनस बी का फॉर्मूला है, कोस थीटा माइनस फाई। अच्छी तरह समझ गए ना? ठीक है, यहीं रुक जाएं। अब एक बार इसका और कर लें, Z1 माइनस Z2 का, फिर देखेंगे बच्चों Z1 माइनस Z2। ठीक है ना? पहले Z1 बता दें क्या है मेरे पास, आर कोस थीटा प्लस आयोटा आर साइन थीटा माइनस Z2 आर कोस फाई माइनस आयोटा आर साइन फाई। आगे माइनस तो दोनों साइन माइनस हो जाएंगे। ठीक है ना? Z1 में से Z2 को घटा दिया बच्चों। ठीक है जी, थोड़ा ठीक करके लिख दें, आर कोस थीटा माइनस आर कोस फाई, रियल पार्ट एक साथ लिख दिए, दोनों से आयोटा बाहर ले लें, आर साइन थीटा माइनस आर साइन फाई। शायद बेटा अच्छी तरह क्लियर, समझ गए ना? ठीक है, अब क्या करें, इसका मॉडुलस ले लें। एक लाइन और लिखूंगा यहाँ, Z1 माइनस Z2 का मॉडुलस क्या रहता है, मॉडुलस बता दें मुझे। मॉडुलस रहता है बेटा रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी का स्क्वायर। लिख दूं ना, रियल के कोफिशिएंट का स्क्वायर बता दें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस इमेजिनरी के कोफिशिएंट का स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर बता दें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। बेटा अच्छी तरह क्लियर ना? अब ऊपर लिख रहा हूं, ध्यान दे, Z1 माइनस Z2 का मॉडुलस। ठीक है बेटा, अंडर द रूट ये लें
इन दोनों से क्या कॉमन ले लूं बेटा, आर स्केयर कॉमन ले लें तो अंदर कोस स्केयर थीटा प्लस साइन स्केयर थीटा क्या हो जाएगा 1। पक्का क्लियर ना, प्लस बेटा सेम इन दोनों से क्या कॉमन ले लूं आर स्केयर, तो कोस स्केयर फाई प्लस साइन स्केयर फाई भी क्या हो जाएगा 1। पक्का क्लियर, ठीक है। इन दोनों से ये माइनस का था बेटा, -2r स्केयर दोनों में कॉमन है, क्या ले लें कॉमन, -2r स्केयर, तो अंदर क्या बचेगा कोस थीटा कोस फाई, माइनस कॉमन ले ले -2r स्केयर, कोस थीटा कोस फाई प्लस, क्योंकि माइनस तो कॉमन ले चुका, प्लस साइन थीटा साइन फाई, कोस थीटा कोस फाई प्लस साइन थीटा साइन फाई। बेटा अच्छी तरह क्लियर ना। अब मुझे ये बता दे r स्केयर 2r स्केयर -2r स्केयर, कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी, फॉर्मूला है किसका, कोस ए माइनस बी थीटा माइनस फाई। ठीक है बच्चों, बस यहाँ तक रुक जाए। अब ये कह रहा है कि ये दोनों का मॉडुलस है ना इक्वल है, गिवन है, ये दोनों का मॉडुलस Z1 प्लस Z2 का मॉडुलस इक्वल है Z1 माइनस Z2 का मॉडुलस। क्यों, क्योंकि ये गिवन है, दे रखा है। इसकी वैल्यू पुट करें, क्या ये मेरे पास, इसकी वैल्यू आई मेरे पास बच्चों, कहाँ आई थी, Z1 प्लस Z2 का मॉडुलस, ये रही, ये रखो, अंडर रूट 2r स्केयर प्लस 2r स्केयर कोस थीटा माइनस फाई, इसकी वैल्यू ये आई, रख दें यहाँ 2r स्केयर माइनस 2r स्केयर कोस थीटा माइनस फाई। ठीक है बेटा, पक्का क्लियर ना। Z1 प्लस Z2 की वैल्यू ये पुट कर दी यहाँ, और बेटा Z1 माइनस Z2 की ये वैल्यू यहाँ रख दी, तो यहाँ लिख दी। दोनों के ऊपर रूट है ना, स्केयरिंग बोथ साइड्स, तो स्केयर से रूट क्या हो जाएंगे, कैंसिल। यहाँ आया 2r स्केयर प्लस 2r स्केयर कोस थीटा माइनस फाई, यहाँ बच्चों स्केयर से रूट कैंसिल, तो 2r स्केयर माइनस 2r स्केयर कोस थीटा माइनस फाई, इससे ये बच्चों कैंसिल। अच्छी तरह क्लियर ना, ठीक है जी। ये माइनस का इस तरफ आएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का, 2r स्केयर कोस थीटा माइनस फाई, ये माइनस है तो प्लस 2r स्केयर कोस थीटा माइनस फाई इज इक्वल टू 0। 2r स्केयर ये सेम टर्म है ना, तो अच्छी तरह क्लियर ना, तो 2 और 2 फिर क्या हो जाएंगे 4, 4r स्केयर कोस थीटा माइनस फाई इज इक्वल टू 0। 4r स्केयर उस तरफ जाके फिर 0, तो कोस थीटा माइनस फाई क्या आ गया 0। बेटा ये मल्टीप्लाई में था, नीचे गया तो डिवाइड। अब मुझे ये बताएं कोस की वैल्यू 0 कहाँ होती है बच्चों, 90 पे π/2, तो इस 0 की जगह लिख दूं कोस π/2, क्योंकि कोस π/2 भी तो 0 ही होता है ना, तो कोस से कोस कैंसिल, थीटा माइनस फाई क्या आ गया π/2। ये बात समझ में आई या नहीं। रिपीट कर रहा हूँ एक बार, पूरा ध्यान देना, क्वेश्चन हो चुका, बस एक लाइन और लिखूंगा। Z1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर मानना, r कोस थीटा प्लस आयोटा r साइन थीटा। Z2 मान लिया कोस फाई r कोस फाई प्लस आयोटा r साइन फाई। आप ये थीटा फाई एक जैसे दिखे थोड़े, तो a b मान लेना, r कोस a प्लस आयोटा r साइन a, r कोस b प्लस आयोटा r साइन b, जो तुम्हारा मन करे। सबसे पहले दोनों को ऐड कर दें, मैंने दोनों को ऐड कर दिया। मॉडुलस लूंगा तो बेटा रियल पार्ट का स्केयर प्लस इमेजिनरी के कोफिशिएंट का स्केयर। ठीक है जी। a प्लस बी का होल स्केयर खोल दिया, यहाँ भी a प्लस बी का होल स्केयर खोल दिया। इन दोनों में r स्केयर कॉमन लेते हैं, अंदर बचेगा कोस स्केयर प्लस साइन स्केयर, तो 1, तो r स्केयर ही बच जाएगा। इन दोनों में r स्केयर कॉमन लेते के साथ अंदर कोस स्केयर फाई प्लस साइन स्केयर फाई, ये भी 1, तो r स्केयर ही बच जाएगा। ये 2r स्केयर यहाँ से कॉमन दोनों से, तो कोस थीटा कोस फाई प्लस साइन थीटा साइन फाई, तो कोस थीटा माइनस फाई का फॉर्मूला। सिमिलरली बेटा Z1 माइनस Z2, Z1 में से Z2 घटा दिया, एक बार रियल पार्ट इकट्ठा कर ले, एक बार इमेजिनरी मॉडुलस ले लिया, रियल का स्केयर प्लस इमेजिनरी के कोफिशिएंट का स्केयर। क्लियर यहाँ तक। इसके बाद सेम वही, अब ये टर्म आ गई कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी, कोस ए माइनस बी का फॉर्मूला। अच्छी तरह क्लियर बच्चों। ये मुझे गिवन था, तो Z1 प्लस Z2 के मॉडुलस की वैल्यू ये आई, ये उठा के यहाँ पुट कर दी। Z1 माइनस Z2 के मॉडुलस की वैल्यू ये यहाँ रख दी। दोनों पे रूट था, स्केयरिंग बोथ साइड, स्केयर से रूट कैंसिल। अच्छी तरह क्लियर। 2r स्केयर से 2r स्केयर कैंसिल, क्योंकि ये दोनों प्लस के हैं ना, इस तरफ आएगा तो माइनस, तो इससे क्या हो जाएगा कैंसिल। ये माइनस था तो इस तरफ आया तो क्या हो गया प्लस, तो 2 और 2 कितने हो गए, 2r स्केयर कोस थीटा माइनस फाई 2r स्केयर, तो 2 और 2 क्या हो जाएंगे बच्चों 4।
आर स्केयर कोस थीटा माइनस फाई, ये मल्टीप्लाई नीचे जाएगा डिवाइड, 0 अपॉन समथिंग 0, तो बेटा 0 आ गया, कोस 0, 0 तो 0 को क्या लिख सकता हूँ 90 डिग्री, क्योंकि 90 डिग्री तो 0 रहता है कोस, क्यों लिखा, ताकि कोस से कोस क्या हो जाए कैंसिल। अच्छी तरह क्लियर। थीटा माइनस फाई क्या आया, पाई/2 90। थीटा की वैल्यू क्या है, थीटा क्या है मेरे पास, थीटा है मेरे पास, यहाँ ध्यान दें, थीटा है मेरे पास आर्गूमेंट Z1 का एंगल ही तो ये रहा थीटा, तो थीटा यहाँ क्या लिखूँ, आर्गूमेंट Z1, बीच में माइनस, बेटा ये है फाई, फाई क्या है मेरे पास, Z2 का एंगल है, तो लिख दे आर्गूमेंट Z2 इज इक्वल टू क्या है मेरे पास, पाई/2 या 90। समझ गए ना, यही प्रूफ करना था, हेंस प्रूफ। अच्छी तरह क्लियर, कोई डाउट नहीं, 1% भी, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है ना, 2 और 2 4, ये समझ गए ना, ये 4 आर स्क्वायर गुणा में नीचे आए तो बेटा भाग में 0 अपॉन समथिंग 0, कोस थीटा माइनस फाई 0, ठीक है, कोस थीटा माइनस फाई 0 को लिख सकता हूँ कोस पाई/2, कोस 90, क्योंकि कोस 90 भी 0 रहता है, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, थीटा माइनस फाई पाई/2, थीटा माइनस फाई पाई/2। थीटा क्या है मेरे पास, Z1 का एंगल है, इसलिए आर्गूमेंट Z1, और बेटा फाई क्या है मेरे पास, फाई Z2 का एंगल है, ये रहा देखो, तो इसे क्या लिख दिया, आर्गूमेंट Z2, हैंस पूरी यही प्रूफ करना था। इसी के साथ बेटा एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई, बहुत अच्छी एक्सरसाइज थी, इसे बहुत अच्छी तरह करें। मैं 11th वाले बच्चों से एक बार फिर कहना चाहूँगा, बेटा इस चैप्टर के तुरंत बाद मैं टिक्नोमेट्री शुरू करूँगा, और मैं चाहता हूँ उससे पहले आप एक बार 10th की टिक्नोमेट्री करवा रहा हूँ वो कर लें, क्योंकि 10th की एलिमेंट मैथ से टिक्नोमेट्री करवा रहा हूँ, और वो टिक्नोमेट्री 11th से लगभग मिलती जुलती है सेम, तो उसे एक बार कर लें ताकि आपको 11th की बहुत अच्छी तरह समझ में आएगी। बाकी आपकी मर्जी, ठीक है बच्चों, बाय बेटा।